जी सर, किस तरह से रेनोवेशन हुआ है इस टनल में? ये जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 2 ट्यूब्स हैं, हम उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्यूब कहते हैं। और ये तकरीबन 9000 फीट की हाइट पे पहाड़ के ऊपर बनी हुई हैं, जो कि श्रीनगर कश्मीर वैली को जम्मू से जोड़ती है। इस टनल का निर्माण 1960 के आसपास हुआ था। इसका निर्माण किसी विदेशी कंपनी ने करवाया था और इसके बाद इसकी लाइनिंग 1990 के दशक में हुई। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखा गया है 2010 के बाद कि इसमें काफ़ी सीपेज की प्रॉब्लम थी और नीचे की सरफेस उखड़ गई थी, जिससे गाड़ियों के चलने में दिक्कतें हो रही थी। बाद में इसमें लाइटिंग की भी दिक्कत हुई और बराबर इसमें वेंटिलेशन की भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एक DPR बनाया और उसके हिसाब से एक रिहेबिलिटेशन का ठेका किया था। ये ठेका 62.5 करोड़ रुपए का है और इसके लिए हमने 18 महीने का टाइम लिया था और इसको काम को हमने पिछले साल जुलाई में शुरू किया था और इस साल अब तकरीबन हम इस काम को ख़त्म कर रहे हैं। इसके तहत इस काम में हमने नीचे की सरफेस ठीक की, राइडिंग क्वालिटी ठीक की है, नई बिछाई है कंक्रीट की सरफेस। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन सिस्टम के लिए नए जेट फैंस वगैरह का प्रावधान किया गया है, नई लाइटिंग सिस्टम, पेंटिंग, और इसके अलावा इसमें केबल ट्रेस का प्रोविज़न है, जिसमें से कि बड़े बड़े तारों को, इलेक्ट्रिसिटी के तार और कम्युनिकेशन के तारों को ले जा सके। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी स्पीकर सिस्टम है, इसमें रोड साइंस की व्यवस्था है वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही इस टनल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए स्काडा सिस्टम का प्रोविज़न प्रावधान रखा गया है, जो कि एक कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगा। कंट्रोल रूम से ही सेंसर्स के द्वारा बताए गए अनुमानों के हिसाब से ही इसमें जेट फैंस का, लाइटिंग का और तरह तरह की सुविधाओं का संचार किया जाएगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस काम को हमने समय पे कर दिया है और इसका जल्द ही हम इसको दोनों ट्यूब्स को चालू करने वाले हैं। किस तरह से रेनोवेशन हुआ है इस टनल में? ये जवाहर टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 2 ट्यूब्स हैं, हम उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्यूब कहते हैं। और ये तकरीबन 9000 फीट की हाइट पे पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, जो कि श्रीनगर कश्मीर वैली को जम्मू से जोड़ती है। इस टनल का निर्माण 1960 के आसपास हुआ था। इसका निर्माण किसी विदेशी कंपनी ने करवाया था और इसके बाद इसकी लाइनिंग 1990 के दशक में हुई। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखा गया है 2010 के बाद कि इसमें काफ़ी सीपेज की प्रॉब्लम थी और नीचे की सरफेस उखड़ गई थी, जिससे गाड़ियों के चलने में दिक्कतें हो रही थी। बाद में इसमें लाइटिंग की भी दिक्कत हुई और बराबर इसमें वेंटिलेशन की भी दिक्कतें हो रही थी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि एक DPR बनाया और उसके हिसाब से एक रिहेबिलिटेशन का ठेका किया था। ये ठेका 62.5 करोड़ रुपए का है और इसके लिए हमने 18 महीने का टाइम लिया था और इसको काम को हमने पिछले साल जुलाई में शुरू किया था और इस साल अब तकरीबन हम इस काम को ख़त्म कर रहे हैं। इसके तहत इस काम में हमने नीचे की सरफेस ठीक की, राइडिंग क्वालिटी ठीक की है, नई बिछाई है कंक्रीट की सरफेस। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन सिस्टम के लिए नए जेट फैंस वगैरह का प्रावधान किया गया है, नई लाइटिंग सिस्टम, पेंटिंग, और इसके अलावा इसमें केबल ट्रेस का प्रोविज़न है, जिसमें से कि बड़े बड़े तारों को, इलेक्ट्रिसिटी के तार और कम्युनिकेशन के तारों को ले जा सके। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी स्पीकर सिस्टम है, इसमें रोड साइंस की व्यवस्था है वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही इस टनल के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए स्काडा सिस्टम का प्रोविज़न प्रावधान रखा गया है, जो कि एक कंट्रोल रूम से कंट्रोल होगा। कंट्रोल रूम से ही सेंसर्स के द्वारा बताए गए अनुमानों के हिसाब से ही इसमें जेट फैंस का, लाइटिंग का और तरह तरह की सुविधाओं का संचार किया जाएगा। और